बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। आज की ये जो वीडियो है इज़ अबाउट प्रायोरिटी सर्विस के हवाले से जो है वो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाह रहा हूं। बहुत से लोग जो हैं जब स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करते हैं या जो विज़िट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, सो उसमें ऑब्वियसली आप जब स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो तब आप 573 पाउंड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करते हैं फ़ीस से हट के जो है। उसकी वजह ये होती है कि आपको खौफ ये होता है कि जी कि मेरा जो वीज़े की एप्लीकेशन है उस पर टाइम लगेगा, चूँकि एवरेज टाइम जो है वो 6 to 8 मंथ का टाइम है स्पाउस वीज़े का फ़ैसला आने में, लेकिन बाज़ का जो है वो उस पर भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। सो आप ऑब्वियसली क्वाइट बिग मनी होती है शामिल। 1560 पाउंड्स जो हैं वो IHS की फ़ीस है, प्लस आपने वो 1549 गालबन इमिग्रेशन की फ़ीस है वो आप पे करते हैं। सो माइंड में सिर्फ यही होता है कि जी कि इतनी फ़ीस जहाँ पे मैंने पे की है, सो क्यों ना मैं 573 पाउंड भी एक्स्ट्रा पे कर दूँ, ताकि मेरे केस का फ़ैसला जो है, जो जैसे उन्होंने कहा है कि 15 वर्किंग डेज़ में आएगा, मैं उसको पे कर दूँ। सेम इसी तरह जब आप विज़िट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपने उनकी एम्बेसी की फ़ीस पे की, 6 मंथ की है या 2 ईयर्स की है या जो भी आपने पे की, साथ में जो है एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं आपसे 250 पाउंड जो हैं वो आप उनको एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, चूँकि उन्होंने लिखा होता है वी विल डिसाइड योर केस विद इन 5 वर्किंग डेज, ये उन्होंने लिखा होता है। लेकिन बारीक करके छोटा सा वैसे लिखा होता है, इस डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस, ये अगर बैकलॉग ज़्यादा है सो वी कैन टेक लॉन्गर टाइम एज वेल। सो इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं। सो एनीवेज आप वहाँ पे भी आप सोचते हैं कि नॉर्मल एवरेज टाइम है 3 से 12 वीक जो है, 3 to 12 वीक्स लगेगा टाइम, तो मैं क्यों ना, बेटर यही है कि मैं 250 पाउंड जो है वो मैं एक्स्ट्रा पे कर दूँ, तो मेरे केस का फैसला जो है वो 5 डेज़ में आ जाएगा। सो बहुत से केसेस में अभी क्या हो रहा है, जो अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, उस इस तरह की सिचुएशन से मैं जो है इसको मैं बाकायदा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ जी UKVI पर भी। द रीज़न इज़ कि ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्लाइंट्स एंड जो लॉयर्स हैं, वकील का, एडवाइज़र का, जो आपका एक रिलेशनशिप होता है, वो इससे बड़ी उसमें गड़बड़ आ रही है। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट चूँकि अगर उनको इतनी अवेयरनेस हो, क्लाइंट को इतनी समझ हो या उनको इतने कानून का, लॉ का पता हो, तो वो वकील के पास जाएं क्यों? सो वो वकील के पास इसलिए जाते हैं कि वो समझते हैं कि जी के वकील नोज़ बेटर देन, जो है उनसे बेटर जानता है। सो वो वकील को, उस वकील की फ़ीस पे करते हैं। अब वकील साहब उनको आगे से ये बताते हैं कि जी ये उनकी इमिग्रेशन की फ़ीस है, ये होम ऑफिस की फ़ीस है, अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेंगे तो आपको इतने आप उनको पे कर दें। वकील को कोई कमीशन नहीं देता। UKVI या VFSW वगैरह, ये जितने भी बाकी जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई वकील को कमीशन नहीं देते कि जी कि आप हमें प्रायोरिटी सर्विस की क्लाइंट को, हमारी सर्विस को बेचें और हम आपको कोई कमीशन देंगे। वकील वोंट गेट एनी टाइप ऑफ कमीशन। वकील सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। सो अब उसमें होता क्या है कि कंट्राडिक्शन आ जाता है। जो उन्होंने कहा होता है कि हम 15 वर्किंग डेज़ में स्पाउस वीज़े का डिसाइड करेंगे, वो होता ही नहीं है। बहुत से केसेस में जो है, बहुत से केसेस में कर भी देते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में वो एप्लीकेशंस उनकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम चेज़ करते हैं, लेटर लिखते हैं, कॉल्स करते हैं, MPs को इन्वॉल्व करते हैं। फिर वो आगे से कहते हैं जी कि वी नीड एडिशनल डॉक्यूमेंट, फिर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्लाइंट बेचारा वो ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो उन्होंने उसमें मेंशन ही नहीं होती, या कोई ऐसी जो भी बहरहाल केस वर्कर के माइंड में आता है। अब वो उनको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि जी आपने ये डिमांड की है कि जी ये भी प्रोवाइड करें, वो भी प्रोवाइड करें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अच्छा, अब उसके बावजूद उस पर टाइम लग रहा है। अब कुछ मेरे अपने ही केसेस थे, उसमें स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन प्रायोरिटी सर्विस की फ़ीस पे की है, 573 पाउंड एक्स्ट्रा उनको पे किए हैं। उसके बावजूद वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स हो गए हैं, केस का वो डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं कि जी के यू हैव टू वेट, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस एंड दैट। अच्छा चलिए, मान लिया कि स्पाउस का केस है,
कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें कई लोगों के और इश्यूज होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपकी अकोमोडेशन है, बड़ा कुछ इन्वॉल्व है। चलें मान लिया कि वो आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द ये जो विजिट वीज़ा है उसके ऊपर क्यों जी, उसके ऊपर भी जो है वो नॉर्मल कहा जा रहा है कि जी कि हम 5 दिन में केस का फैसला करेंगे। 5 वर्किंग डेज जो है, सैटरडे संडे मान लिया, माइनस कर दिया आपका जो यहाँ जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, इससे मुराद ये है कि जिस दिन बायोमेट्रिक दिए, फिंगरप्रिंट्स दिए या पासपोर्ट सबमिट किया, मान लिया कि वो दिन काउंट नहीं है। नेक्स्ट डे अगर वर्किंग डे है सो फर्स्ट डे वो आ जाता है। बहुत से केसेस में 2 वीक्स प्लस हो गए हैं। मेरा अपना एक पर्सनल केस था, मेरे अपने क्लोज फ्रेंड भी हैं, कोलीग भी हैं और फैमिली मेम्बर, उनकी फैमिलीज़ के सीरियस इश्यूज थे, उनके जो ऑब्वियसली प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हमने एमपीज़ को इन्वॉल्व किया, वी इन्वॉल्व्ड एवरीवन, वी नॉक द ओल्ड डोर्स, बट स्टिल जो है वो मोर देन इज़ अ 1 मंथ नो प्रायोरिटी सर्विस की विजिट वीज़ा एप्लीकेशन थी स्टिल पेंडिंग, दे हैवंट डिसाइड सो फार। सो उसमें आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। एनीवेज विजिट वीज़ा पे इस तरह के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सो उसके लिए ऑप्शंस क्या पूछते हैं क्लाइंट, हमें कहते हैं जी हम क्या करें। देखिए उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। एक उनकी होती है पेड इंक्वायरी, जिसमें वो हम उनको £2.73 होते हैं, वो उनको पे करके एक ईमेल कर देते हैं, या उनकी वो पेड फ़ोन कॉल है वो कर देते हैं। सो सम टाइम उसका रिज़ल्ट निकल आता है, सम टाइम नहीं निकलता। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आ जाता है, हम लोकल एमपी को बोल देते हैं कि जी काइंडली इसमें मेहरबानी कीजिए, आप शायद कोई ईमेल करेंगे तो कोई रिज़ल्ट निकला है। बहुत से केसेस में जो है वो एमपीज़ बेचारे उनका वो कॉपरेट करते हैं हमेशा, वो भी ईमेल कर देते हैं। सो उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होता है। सो एनीवेज आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो समझदार क्लाइंट्स हैं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई एप्लीकेशंस करते हैं, सो चाहे वो प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर आपने विज़िट की है या स्पाउस की है, सो उसमें यह है कि आप जिसको कहते हैं कि हौसला रखना या उसके बाद खामोशी से बैठ के वेट करना, वही आपके लिए बेटर होता है। हाँ, उनको चेस कर दें आप कुछ टाइम के बाद, 10 दिन बाद, 15 डेज़ के बाद, 2 वीक्स के बाद एक चेज़र लेटर भेज सकते हैं आप। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में अपने वकीलों के साथ नाराज़ होना या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना उसका फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वकील कभी भी नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट जो है उससे नाराज़ हो या उसका केस जो है वो ख़राब हो। सेकंड, एजेंसीज़ के साथ, UKVI के साथ या उनके साथ नाराज़ होना कि जी आपने कहा था कि जी कि हम प्रायोरिटी सर्विस की फ़ीस ली है, हम केस का फ़ैसला करेंगे, आप फ़ैसला क्यों नहीं कर रहे, दिस एंड डैट, आपने जो भी करना है कर दें। वो क्या करेंगे, क्या अब वो जानबूझ के रिफ्यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं जब तक एक आस बंदी होती है, जब तक केस का फ़ैसला नहीं आता, एक उम्मीद जो है पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, वो वाला काम होता है। जब फैसला आ जाएगा, अगर तो यस हो गया तो ठीक है, अगर रिफ्यूज़ल आ गई तो तब क्या करेंगे, फिर हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे। सो इसलिए सम टाइम जो होता है हौसला रखना, इंतज़ार करना, वेट में बैठना, वो सम टाइम बेटर होता है। इसलिए आपने जब अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो दे दी, आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, और उसके बाद जो है आपकी ये हिम्मत होनी चाहिए आप में कि आराम से बैठें, वेट करें। उसमें कुछ नहीं सम टाइम हो सकता होता। वकील जो होते हैं उनका काम होता है एप्लीकेशन फ़ाइल करना। दे डोंट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस, जो है वो डायरेक्ट ना उनको केस वर्कर का पता होता है कौन सा केस वर्कर केस पे काम कर रहा है, ना ही उनको पता होता है कि ECO जो है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है उसका डायरेक्ट ईमेल नंबर क्या है या उसका फ़ोन नंबर क्या है। ये इस तरह के कनेक्शंस है UK में नहीं होते। पाकिस्तान में हो सकता है वकील जो हैं वो जो लोकल केसेस हैं वहाँ पे जज साहब के आमने सामने फ़ेस टू फेस को बातचीत कर लें, कोई तल्ला मार लें, कोई रिक्वेस्ट कर लें। ये जो इमिग्रेशन मैटर्स हैं इसमें इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती। सो इसमें सवाए आपके वेट के अलावा और कुछ नहीं बनता। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हौसला देना और ये समझाना है कि जी के बाज़ चीज़ों में इंतज़ार जो है वो बेहतर होता है। और मुझसे मिलना चाहें, ब्रैडफोर्ड ऑफिस है जी, पारी लॉ एसोसिएट। और अगर आप नहीं आ सकते, बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से होते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं। तो उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम लोग ख़ुद आपको कॉल बैक करते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।